नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज कमोडिटी मार्केट में कई बड़ी खबरें हैं और आपको बताएंगे कि इन बड़ी खबरों का बाजार पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आज एग्री मार्केट एक्शन में है, अब आपकी रणनीति यहां पर क्या होनी चाहिए ये हम आपको बताएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से और साथ ही बुलेटिन में आगे हमसे आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। लेकिन आज की पहली बम्पर कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होने वाले हैं चांदी, और चांदी में 42,100 रुपए के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 42,600 रुपए का टारगेट होगा और 41,700 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं चांदी, और चांदी में 42,050 का एक महत्वपूर्ण लेवल होगा जहां पर आप बाई कर सकते हैं। 42,480 का टारगेट होगा। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की ये कॉल है और 41,850 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं कच्चा तेल, और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का मानना है कि 3270, याद रखिए 3270 का स्तर बाइंग के लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और 3335 का टारगेट होगा, लेकिन 3235 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। खबर यह है कि एग्री मार्केट में ज़ोरदार तेज़ी आ गई है और आज वायदा बाजार में कैस्टर, जीरा, ग्वार इन तमाम काउंटर में जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा है। आपको बता दें कि एमसीडीएक्स पर जीरा और कैस्टर सीड में करीब 4% का ऊपरी सर्किट लग चुका है। जबरदस्त तेजी। ग्वारगम में 3.5% से ज्यादा की तेजी और ग्वार सीड का दाम करीब 3% तक बढ़ा है। इसके पीछे अलग अलग कमोडिटी के अलग अलग फंडामेंटल हैं। अगर जीरे की तेजी की बात करें तो जीरे में तेजी इसलिए आई है कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की संभावना है, कैरी ओवर स्टॉक कम है, और कैस्टर की तेजी के पीछे बड़ी वजह यह है कि उत्पादन इस साल पिछले साल के मुकाबले 25% घटने की आशंका है। और ग्वार में तेजी इसलिए है क्योंकि अमेरिका में ड्रिलिंग एक्टिविटी बढ़ रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि ग्वारगम का एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ेगा। ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा है, एग्री मार्केट के एक्सपर्ट बीकानेर से, और साथ ही हमारे साथ प्रेरणा देसाई हैं एडलवाइस की मुंबई से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रेरणा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, आज जो फ्यूचर मार्केट में तेजी आई है, आप स्पॉट मार्केट को क्लोजली ट्रैक करती हैं, क्या आपको लगता है कि हाजिर बाजार के फंडामेंटल इतने ज़्यादा मजबूत हैं, जो तेजी आई है उसको सपोर्ट कर रही है, और क्या आपको लगता है कि आगे भी इन काउंटर्स में तेजी बनी रहेगी? नहीं, देखिए हर कमोडिटी का अपना अलग फंडामेंटल होता है और इसलिए ऐसा कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं कर पाएंगे। कुछ कमोडिटी में लगता है कि तेजी की कोई संभावना नहीं थी और आई है, कुछ में लग रहा है कि संभावना थी और ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। तो इसलिए हर कमोडिटी का अपना अलग फंडामेंटल रहेगा ना। तो आप जीरे के ऊपर अगर पर्टिकुलर जीरे की बात करें, उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 16 लाख बैग बढ़ने की संभावना है, उसके बाद भी कीमतों में ये जोरदार तेजी के पीछे आप क्या वजह देख रही हैं? तो जीरा वो पहली कैटेगरी में जाता है। जीरा में प्रोडक्शन काफी अच्छा है, सप्लाई भी अच्छी रहने वाली है और ग्लोबल प्रोडक्शन भी रिबाउंड करेगा, इसकी संभावना है। मगर उसके ओपनिंग स्टॉक्स काफी लो थे और पाइपलाइंस बहुत ही खाली थी। तो इसके चलते अमूमन हम ये देखते हैं कि जिन एग्री कमोडिटी में ओपनिंग स्टॉक्स बहुत कम रहते हैं, उसमें एक बार हार्वेस्ट में तेजी आती है। तो उस तरह की ये प्राइस राइज लग रहा है, बट ये बहुत ही रिस्की है और ये सस्टेन करेगा ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि काफी रिस्की है। ग्वार में तेजी के पीछे आपको क्या वजह दिख रही है? क्योंकि एक तो महत्वपूर्ण वजह यह है कि अमेरिका में ऑयल रिग्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसका इम्पैक्ट भी प्राइस के ऊपर दिख रहा है, लेकिन क्या ये तेजी आपको ग्वार की सस्टेनेबल दिख रही है? ग्वार में एक रुपया जो है वो अगेंस्ट में रहा है, पर चूंकि ग्वार गम जो प्रोडक्शन जो है वो ज्यादातर भारत में ही होता है, इसलिए हम जो है प्राइसेस को डिक्टेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके चलते फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी है और एक्सपोर्ट भी हम मान रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल रिवाइव कर जाएंगे और बैलेंस शीट टाइट हो रही है। तो इसलिए प्राइस में जो सपोर्ट दिख रहा है वो इसी टाइटनिंग की वजह से दिख रहा है। ओके, ठीक है। और तीसरी कमोडिटी है आज की कैस्टर सीड, क्योंकि कैस्टर में करीब 4% की तेजी है
और चूंकि कैस्टर को लेकर पिछले एक हफ्ते से कई सारी खबरें भी आ रही हैं, मार्जिन लगाया गया था 20% का बाइंग साइड में, स्पेशल कैश मार्जिन, उसके बाद कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दिखाई है। फंडामेंटल के अकॉर्डिंग मार्केट की चाल यहां पर देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि कैस्टर में अभी और तेजी बाकी है? कैस्टर का देखिए बैलेंस शीट तो टाइट हुई है, उसके चलते जो प्राइसेस में रैली आई है, मगर ये रैली और कितनी बढ़ सकती है उस पर जरूर सवाल बैठता है, क्योंकि कैस्टर का आधा लगभग जो है वो कैस्टर मील बनता है। ऑयल में जो है प्राइसेस कम है, मगर मील के एक्सपोर्ट हो नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो एक ड्रैगिंग फैक्टर बनता है। उसके चलते कोई एक धारी वन साइडेड तेजी इसमें बनी रहेगी, उसकी संभावना मतलब वो थोड़ा मानने में मुश्किल लगता है। अभी हार्वेस्ट के टाइम पे इतनी ज्यादा तेजी उसमें लगता है कि शायद स्टॉकिस्ट बाइंग ज्यादा है इसमें बनिस्बत इसके की जेन्युइन। इसमें हालांकि अंडरलाइन ये जरूर है कि कैस्टर ऑयल के भाव भी लगातार ही बढ़ते रहे हैं, मतलब अभी भी बढ़ ही रहे हैं, तो इसलिए एक तरह से ऑयल जो है वो गाइड कर रहा है सीड को। मगर जैसे मैंने कहा कि लगभग आधा हिस्सा मील का है जिसमें इस तरह की तेजी नहीं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अनुज गुप्ता, इन तीनों काउंटर में, कैस्टर में, जीरे में और ग्वार में अगर ट्रेड करना हो तो कारोबारियों को किस तरह से कारोबार करना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि मार्केट काफी रिस्की जोन में पहुंच चुका है? देखिए फंडामेंटल साइड जाए तो तीनों ही कमोडिटी के जो फंडामेंटल है वो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। अगर हम जीरे की बात करें तो एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से हमने इसमें बाउंस बैक आते हुए देखा है। हालांकि एक्सचेंज में मार्जिन बढ़ा है, उसके बावजूद भी भाव ऊपर की तरफ आए हैं, तो ये इंडिकेट ये करता है कि जो फंडामेंटल फैक्टर है काफ़ी सपोर्टिव है। डेफिनेटली भाव थोड़े ऊपर हैं तो रिस्की है, बट मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। मीन्स अगर हम भाव यहाँ से 100 से 150 रुपये टूटते हैं तो बाय करना चाहिए। हमें लगता है कि 19,000 तक के लेवल जीरे में देखने को मिल सकते हैं। और अगर ग्वार की बात करें तो ग्वार में आज 4100 का रेंज ब्रेक किया है। हो सकता है कि इन लेवल से अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो अगेन अगर भाव 4000 के आसपास मिलते हैं तो बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि 4200 तक के लेवल ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। और अगली खबर कैस्टर सीड में हाल के दिनों में जो मार्जिन को लेकर मामला आया है उससे जुड़ी हुई है। कैस्टर सीड पर मार्जिन लगाने के विरोध में कारोबारियों के साथ साथ किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। गुजरात के 50 से ज्यादा कैस्टर किसान आज मुंबई के सेबी दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने धरना दिया। किसानों की दलील है कि मार्जिन लगने से वायदा बाजार के साथ साथ हाजिर बाजार में भी कैस्टर के दाम घट गए, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। किसानों के मुताबिक किसी को फायदा पहुंचाने के लिए मार्जिन लगाया गया है। देश से करीब 95% कैस्टर का एक्सपोर्ट होता है, और जब ऊंचे भाव पर एक्सपोर्टर माल खरीदने को तैयार हैं तो सेबी और एक्सचेंज को इस पूरे मामले में दिक्कत क्या हो रही है। 24 मार्च को कैस्टर वायदा की खरीदारी पर 20% का स्पेशल कैश मार्जिन लगाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो सोमवार यानी 27 मार्च से इसे लागू किया गया है। और कारोबारियों ने भी कुछ आशंका जाहिर की थी। कारोबारियों की यह आशंका है कि मार्जिन लगने के नोटिफिकेशन से पहले आखिर बाजार में गिरावट क्यों आई, शॉर्ट किसने किया, क्या इस बात की जांच होनी चाहिए। कारोबारियों ने भी इसका विरोध किया है, और कारोबारियों की भी दलील है कि ये एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। ऐसे में कैस्टर की तेजी को जानबूझकर रोकना ठीक नहीं है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर किसानों ने आज क्या कहा है। हम सारे किसान गुजरात से आए हैं। हमारी ये डिमांड है कि जो सेबी वालों ने जो मार्जिन डाला है कैस्टर में, हमारा अभी भाव बढ़ रहा था तो उसमें मार्जिन डाल के उन्होंने भाव को कम कर दिया। तो जब किसानों को भाव मिलने वाला है, कम पैदावार की वजह से भाव मिल रहा है, तो फिर किसान क्यों मार खाए। एनसीडीएक्स वाले सब मिली भगत बनाते हैं, और किसानों का जो माल पकता है उसकी जो रेट है ये 1200 रुपये रंडे का होता है, और रंडे 1200 से कम बेचे तो किसान पामाल हो जाता है, और 1200 से ज़्यादा बढ़ता है तो वो लोग बढ़ने नहीं देते। इसमें सेबी को क्या दिक्कत है वो किसानों को हैरान करने की। जी, तो ये किसानों की समस्या है। लेकिन आज इस धरने के बाद किसानों की सेबी के अधिकारियों से मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद सेबी की तरफ से किस तरह का भरोसा दिलाया गया है किसानों को, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैस्टर के किसान सुरेश ठक्कर जुड़े हैं फोन लाइन पर। ये इस बैठक में सेबी के अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद थे। सुरेश ठक्कर जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सेबी के अधिकारियों से आप लोगों की क्या बातचीत हुई है कैस्टर के मामले में? देखिए, पहले तो हमारी मुलाकात हुई, जब उनसे बात हुई थी हाँ, कि भी आपने 20% जो मार्जिन लगा दिया, हाँ, जो आपने बायर साइड लगाया, उस वजह से
दूसरे ही दिन हमारा मंडी के भाव जो है 140 रुपया पर 20 केजी कम भाव में माल बिका। जैसे कि मेरा खुद का कैस्टर था। हाँ। मैं अगले दिन का शुक्रवार का भाव सुन के भाई के 1000 रुपये में कैस्टर बिक रहा है, तो मैं खुद का अपना ट्रैक्टर में डाल के दूसरे दिन शनिवार को लेके गया वहाँ पे, तो मेरा कैस्टर है वो 880 रुपये में पर 20 केजी बिका। जो अगले दिन बिका था 1021 रुपये में ऊपर तक, वो 140 रुपये कम बिका। तो एकदम सटाक से मार्जिन जो डाल दिया 20%। नहीं वो तो ठीक है, बोले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपकी बात ठीक है, वो खबर हमने चलाई भी है, किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन आपको सेबी के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में क्या कहा है? सेबी के अधिकारियों ने ये कहा कि भाई हमें बायर साइड मार्जिन डालना पड़ता है कि कभी कोई बायर अंदर से निकल जाए, और उनकी जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी वो हमें ये जानने को मिली कि इनको शायद इंफॉर्मेशन ये है कि सेलर होता है वो किसान होता है। वाकई ऐसा है नहीं। किसान क्योंकि एनसीडीएक्स में माल बेचता नहीं है, किसान बेचता है मंडी के अंदर। हाँ। तो हमने उनको ये समझाया कि सर आप जो ये कर रहे हैं इसमें किसान का कोई लेना देना नहीं है। आप अगर मार्जिन डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं तो जो भी फायदा या नुकसान होता है किसान को नुकसान पहले होता है। अब आपको भरोसा क्या दिया गया है? सेबी के अधिकारी ने आपको इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई के लिए क्या भरोसा दिया है? आगे की कार्रवाई में उन्होंने ये बताया कि गुरुवार या शुक्रवार को हम 3 आदमी भेजेंगे आपके यहाँ, वहाँ की आपकी भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे और अगली बार जो भी काम होगा उससे आपकी परिस्थिति को ध्यान में रख के हम कोई भी कदम उठाएंगे मार्जिन को लेकर। ठीक है, तो आप संतुष्ट हैं? सेबी के भरोसे के बाद आप संतुष्ट हैं या फिर आपको लगता है कि और कार्रवाई होनी चाहिए? उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है और हमारे को गुरुवार शुक्रवार को उनका नंबर भी दिया है कि भाई गुरुवार शुक्रवार को हमारा आदमी नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, फिर हम आपसे जो भी कहेंगे आप कहेंगे वही कदम उठाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपके पास कोई सवाल है कमोडिटी मार्केट को लेकर के और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के सबसे बेहतर मौके होने वाले हैं, तो आप कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120425823 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं, रॉकी हैं सिरसा से। पूछिए रॉकी। हेलो जी पूछें, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। ग्वार और सरसों के बारे में पूछना चाहता हूँ। ग्वार और सरसों लेना है मैंने। ग्वार और सरसों आपको लेना है, ठीक है। अमित क्या सलाह देंगे आप इनको? क्या ग्वार और मस्टर्ड में अभी इनको बाय करना चाहिए? जी, जहाँ तक ग्वार का सवाल है, आज ही हमने देखा है कि कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हैं, तो मेरे हिसाब से बाय किया जा सकता है। 3930 के नीचे स्टॉप रख लीजिए, 4050 के करीब आजकल में मिल जाता है तो ले लीजिए। अपसाइड में 4250 तक के टारगेट हो जाएंगे। अगले कॉलर हमारे साथ इंद्रसेन हैं बीकानेर से। पूछिए इंद्रसेन। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ ग्वार में आगे क्या कैसे रहेगा? मेरे पास कुछ ग्वार है तो ठीक है। क्या करूं? ग्वार पर अभी काफी बात हो चुकी है। अनुज एक बार आप फिर से बता दें कि इनको क्या करना चाहिए, क्या स्टॉक अभी रखना चाहिए ग्वार का? देखिए ग्वार में अगर हम पीछे अगर जाएं और हमने देखा है कि जो उसके मेन लेवल्स थे 3800 का वो ब्रेच किया और आज 4000 का लेवल ब्रीच किया है। मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर जो ट्रेंड है अभी पॉजिटिव है। हालांकि भाव ओवरबॉट कैटेगरी में आए हैं तो हो सकता है कि एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले, बट अगर भाव 4000 के आसपास मिलते हैं तो मुझे लगता है कि 4300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉजिटिव है ग्वार और ग्वार गम का, तो दोनों में ही बाइंग साइड में रहना एक अच्छा। ओके, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आपका व्यू अमित सजेजा आज के लिए क्या होगा? बिल्कुल अलग अलग ट्रेंड है बुलियन में, गोल्ड में तेजी है लेकिन सिल्वर में गिरावट है। ऐसे माहौल में आप किस तरह का ट्रेड रिकमेंड करेंगे? जी, एक्चुअली दोनों में कॉन्ट्रेरियन ट्रेड होगा। गोल्ड में जो करंट है वो पुल बैक नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन जो होगा लिमिटेड अराउंड 28,850 जोन से, जहां से मैं सेल की सलाह देना चाहूँगा 930 का स्टॉप लेके। डाउनसाइड भी लिमिटेड होगा करीबन 620 का। सिल्वर ऑन द अदर हैंड एक्चुअली मैं 42,050 की रेंज में बाइंग की सलाह दूंगा, 41,850 का स्टॉप, और जो रिसेंट हाई है वो रीटेस्ट हो सकते हैं 42,480 के करीब। अगले कॉलर हमारे साथ अब्दुल हैं चेन्नई से। पूछिए अब्दुल। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते, पूछिए। क्रूड ऑयल करंट में ले सकता हूँ क्या मैं?
क्या करंट रेट पर अनुज गुप्ता कच्चे तेल में बाई करना बेहतर रहेगा? देखिए क्रूड में हमने पिछले वीक में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी थी। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बाई इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर जो शॉर्ट टर्म टारगेट है करीबन 3340 रुपये तक देखने को मिल सकता है और कॉमेक्स में करीबन हमें लगता है कि $51 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर क्रूड में देखने को मिला है, तो क्रूड मुझे लगता है कि बाइंग साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, और आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बता दें। खबर ये है कि पामोलिन का वायदा कारोबार MCX पर जल्द लॉन्च हो सकता है। सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है और बुधवार को यानी परसों MCX पर पामोलिन का वायदा कारोबार शुरू हो सकता है। सूत्रों का यह दावा है कि सेबी से इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है और फिलहाल जून, जुलाई और अगस्त का वायदा लॉन्च होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज पामोलिन वायदा का 10 टन का होगा। अनुज, मेरा आपसे सवाल ये होगा, CPO की ट्रेडिंग को देखते हुए या CPO के पूरे पैटर्न को देखते हुए किस तरह का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पामोलिन? देखिए काफ़ी दिनों से वेटेड कॉन्ट्रैक्ट था और मुझे लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, क्योंकि जो CPO कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव कॉन्ट्रैक्ट रहा है और हमने साथ में रिफाइंड में भी काफ़ी अच्छा देखा और हमने देखा है कि अभी इस टाइम पे पूरे एडिबल ऑयल पैक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो डेफिनेटली हमारा जो पॉजिटिव आउटलुक है वो पामोलिन में रहेगा। मुझे लगता है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन मार्केट से देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अगले कॉलर हमारे साथ पंकज जैन है रतलाम से। पूछिए पंकज। 150 क्विंटल फिजिकल में सोयाबीन पड़ा है, क्या करना चाहिए? फिजिकल में आपके पास सोयाबीन का स्टॉक है। अमित, क्या व्यू है आपका इनके लिए? जी देखिए, काफ़ी टाइम से सोयाबीन में हमने दबाव आते हुए देखा है, लेकिन रिसेंटली पिछले 20-25 दिनों से हमने देखा है कि एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन फेज में गया है। मेरे हिसाब से होल्ड रखा जा सकता है। अगर ये भाव 3000 के ऊपर चलने लगते हैं फ्यूचर्स में तो इन्हें अच्छे गेंस दिखेंगे। 3200, 3250 तक भी निकल जाएगी प्राइस। फिलहाल होल्ड रख लीजिए। दिनेश हैं नोएडा से। पूछिए दिनेश। सर नमस्कार। सर नेचुरल गैस में मेरा पूछना है कि सर ये प्रोडक्शन भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी, फिर भी नेचुरल गैस नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रहा है। क्या व्यू है आपका अनुज? देखिए नेचुरल गैस में डेफिनेटली सही कहा कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मगर यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकल बाउंस बैक यहाँ देखने को मिला। इन्वेंट्री कुछ कम होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से हमने इसमें अपसाइड मोमेंटम आता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि एक बार इसमें एक तेजी का माहौल करीबन 212-213 तक देखने को मिल सकता है। अगेन वहाँ से शॉर्ट सेल बन सकता है, मगर फिलहाल 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बाय इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ सुरेश हैं सोनीपत से। पूछिए सुरेश। हाँ जी सर, ये क्रूड का पूछना था। 3260 पे सेल है 2 लॉट। 3260 पे सेल है 2 लॉट। ओके, क्या सलाह है आपकी इनके लिए अमित? जी देखिए, इंट्राडे में एक इनिशियल डिप 3270 से 65 के करीब दिख सकती है। वहाँ पर एक्चुअली ये पोजीशन निकाल दें और डबल करके चलें तो इन्हें 335-40 तक के भाव मिल सकते हैं अपसाइड में, जिनसे इनका जो लॉस है थोड़ा बहुत वो रिकवर हो सकता है। ठीक है, तो डिप्स पे बाय कीजिए और जो सेल है वो एग्जिट कर दीजिए। हाँ, अगले कॉलर रविंद्र पटेल हैं राजस्थान से। पूछिए रविंद्र। हेलो जी, पूछें सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मैं रविंद्र पटेल बोलूँ, संगरिया फाटक जोधपुर। जी जी, पूछें। मेरा कॉपर में सवाल है सर। कॉपर बाइंग है 10 लॉट। 10 लॉट कॉपर आपने बाई किया है। अनुज, कॉपर का आप इंट्राडे का और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड क्या देख रहे हैं? देखिए इंट्राडे में मुझे लगता है कि 385-386 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और अगर हम एक हफ्ते तक आउटलुक की बात करें तो भाव एक बार 388 तक देखने को मिल सकते हैं, 88 से 90 के बीच में। तो वहाँ पर ये प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि हमने देखा है कि 88 और 90 के बीच एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और हो सकता है कि वहाँ से अगर वो शॉर्ट की उनको अवेलेबिलिटी मिले तो वहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। चीनी के ऊपर अनुज क्या व्यू होगा आपका? पिछले कुछ दिनों से चीनी में भी एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक अपसाइड का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। क्या कमेंट होगा आपका शुगर? देखिए शुगर में पिछले अगर हम देखें तो 3 दिनों में 150 रुपये की तेजी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जैसा माना जा रहा था कि शुगर के भाव आगे बढ़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शुगर के अंदर अभी और तेजी का ट्रेंड बन सकता है। करंटली जो भाव है इसके 3840 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि 3900 से लेकर 3950 तक के लेवल शुगर में देखने को मिल सकते हैं। दिलीप भाई हैं गुजरात से। पूछिए दिलीप। सर जी, गुआर का 6000 तक भाव आ सकता है 2-3 महीने के अंदर। 6000 का प्राइस आप देख रहे हैं 2-3 महीने में अमित गुआर में? देखिए करंटली ट्रेंड और मोमेंटम दोनों अपसाइड हैं और ये थोड़ा सस्टेनेबल मूव दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। 6000 थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट हो गया मेरे हिसाब से। 5200 से 5400 के बीच में प्राइसेस डेफिनेटली दिख सकती हैं। वरुण है जयपुर से। गेहूं पर इनका सवाल है। पूछिए वरुण। सर मुझे गेहूं का आउटलुक पूछना है। क्या आउटलुक है आपका
अनुज, गेहूं के ऊपर अब तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लग चुकी है। और देखिए गेहूं के अंदर देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी लग चुकी है और साथ में देखें तो अब अराइवल भी मार्केट में आने स्टार्ट होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिन स्टेबल रहेंगे, भाव में ना ज़्यादा चढ़ाव देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि फिलहाल अभी गेहूं एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नीचे अगर हम देखें तो करीबन 1630 और ऊपर 1680। मुझे लगता है कि ये रेंज वीट में बनती हुई दिखाई देगी। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? हाँ देखिए, हमारी पहली रैपिड फायर कॉल क्रूड में रहेगी, जहां हमने बाय रेकमेंड किया। हमें लगता है कि 3340 3350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल अमित? जी देखिए, बेस मेटल्स में निकेल एक कंसोलिडेशन में फिलहाल अच्छा लग रहा है। 650 बाय इनिशिएट किया जा सकता है 642 के स्टॉप के साथ। 665 तक इंट्राडे टारगेट हो सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल? आखिरी कॉल हमारी लेड में है, जहां हमने बाय रेकमेंड किया है। हमें लगता है कि 153 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका, और अमित आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी